प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 8वीं गणित विषय में अध्याय 10 ठोस आकारों के चित्रण के बारे में पढ़ेंगे। तो ठोस आकारों के चित्रण में एक आयलर सूत्र होता है और आयलर सूत्र का विशेष स्थान है। तो आयलर सूत्र फलकों, शीर्षों और किनारों इनमें संबंध बताते हैं। जैसे कोई भी आकृति हो तो उसमें कितनी फलक, कितने शीर्ष, कितने किनारे होते हैं। तो इसी को एक संबंध बताने के लिए आयलर सूत्र का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर आयलर सूत्र F/V बराबर E/2। तो आयलर सूत्र क्या है? F/V बराबर E/2। अगर यहाँ पर F यानी फलकें, इसको हिंदी में ऐसा लिखें तो ये फलक, F से मतलब फलक है या फेसेस, और V से मतलब होता है शीर्ष, और यहाँ पर E इसके किनारे, और धन 2 ये सूत्र है। तो किसी भी त्रिविमीय आकृति में उसमें कितने शीर्ष, कितने फलक, कितने किनारे होंगे, ये ज्ञात करने के लिए सूत्र का उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ देखा जाए तो फलक का A लिखा है, शीर्ष की जगह 6 लिखा और किनारे की जगह 12 लिखा है। तो हम यहाँ पर फलक की जगह A लिखा है तो A का मान हमको ज्ञात करना है। तो A/V, V यानी हमने बताया कि शीर्ष, तो शीर्ष कितने हैं? 6, तो ये 6 हो गए। किनारे कितने हैं? 12, तो E या एजेस उसको किनारे, तो 12/2। तो यहाँ पर A बराबर A/6 बराबर 14। तो यहाँ जब A का मान निकालेंगे तो A बराबर 14 - 6, तो A बराबर 8। तो यहाँ इस आकृति में कुल इसके 8 फलक होंगे। तो इसमें फलकों की संख्या 8 होगी। प्रश्न क्रमांक 2 में हम देखें, यदि किसी बहुफलक में 30 किनारे हैं और 12 फलक हैं तो आयलर सूत्र से शीर्षों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आयलर सूत्र के अनुसार जो होता है F/V बराबर E/2। हम इस सूत्र को ऐसा भी लिख सकते हैं कि F/V - E बराबर 2। दोनों का मतलब एक ही है। तो यहाँ पर हमको बहुफलक में 30 किनारे और 12 फलकें, तो किनारे मतलब एजेस, तो ये E 30 है, और फलक मतलब ये है 12, और हमको शीर्षों का मान मतलब V का मान ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर पहले वाले सूत्र का ही उपयोग कर लें। तो F फलक कितनी है? 12 है। V हमको मान ज्ञात करना है। E एजेस या किनारे उसके 30 हैं, धन 2। तो यहाँ V का मान ज्ञात करना है। तो हम इसको 12 को पक्षांतरित करेंगे तो V बराबर 30 और 2 32 हो गया। 32 में से 12 को घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 2 में से 2 गया तो 0, 3 में से, तो ये 20 बचा। तो यहाँ पर इसलिए V बराबर 20, अर्थात यहाँ पर कितने उसके शीर्ष होंगे? तो 20 शीर्ष होंगे। सवाल क्रमांक 3 में यहाँ पूछा गया है कि ये निम्नलिखित में से द्विविमीय और त्रिविमीय आकृति बताइए। तो यहाँ पर अगर शंकु को देखें तो इसमें ये एक आधार नीचे भी है और ये एक त्रिविमीय आकृति है, क्योंकि इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जिसमें होती है तो वो आकृति कहलाती है त्रिविमीय। तो यहाँ पर ये त्रिविमीय आकृति है और यहाँ पर सिर्फ लंबाई और चौड़ाई 2 ही चीज़ें हैं, 2 विमाओं की ही जरूरत इसमें पड़ती है, इसलिए द्विविमीय आकृति है। प्रश्न क्रमांक 4 में बेलन का आधार दर्शाइए। तो इस बेलन का आधार जो है वृत्त के आकार का होता है, इसलिए इसका आधार जो होगा एक वृत्त के आकार का होगा, वृत्ताकार। तो ये वृत्ताकार आधार इसका होगा। तो हमको आधार दर्शाना है। यहाँ पर अगले चित्र में पूछा गया कि प्रश्न क्रमांक 5 में माचिस के डिब्बे का ऊपर से दृश्य किस प्रकार का होगा, चित्र द्वारा दर्शाइए। तो यहाँ अगर हम ये ऊपर का जो भाग है इसको जैसा हमको दिखाई दे रहा है इसी प्रकार से हम बना लें, तो यही इसका उत्तर होगा। तो यहाँ अगर हम माचिस के डिब्बे को अगर देखें तो एक आयत इस प्रकार से बना हुआ है, दूसरा इसके अंदर एक छोटा आयत बना हुआ है, और इस आयत के अंदर जो एक आकृति इस प्रकार की बनी हुई है,
तो ये आकृति हम दर्शा देंगे। तो यही इसका ऊपरी फलक हमको इस प्रकार का दिखाई देगा। प्रश्न क्रमांक 6 में हम देखें कि झोपड़ी का सामने से दृश्य किस प्रकार का होगा। तो यहाँ सामने से दृश्य मतलब ये सामने दरवाजा और ये खिड़की ये लगा है, तो इस प्रकार से अगर देखा जाए इसको, तो इसका दृश्य इस प्रकार से दिखाई देगा। तो इसको हम और अच्छे से स्केल पेंसिल से आप लोग और अच्छे से बना सकते हैं। हम तो इसको समझाने के लिए जल्दी से इसको समझा दे रहे हैं। तो ये इसका सामने का दृश्य हमको इस प्रकार का दिखाई देगा। प्रश्न क्रमांक 7 में हम देखें कि दिए गए घन में शीर्षों एवं फलकों की संख्या बताइए। तो यहाँ जो घन दिया गया तो इसमें शीर्ष, तो यहाँ शीर्ष की संख्या अगर हम देखें तो कितने शीर्ष हैं, 1 2 3 4, सामने 4 है और पीछे 4 है, तो कुल मिला के शीर्ष की संख्या 8 हो जाएगी। और फलकें, तो फलकें मतलब इसकी कितनी सतह हमको दिखाई देती, तो फलकें तो यहाँ अगर हम देखें तो सामने 1 और पीछे 1, 2 हो गई, ऊपर तो 3 4 5 6, तो 6 फलकें हैं, तो फलकों की संख्या 6 हो जाएगी और शीर्षों की संख्या उसमें 8 है। अब इसी प्रकार हम प्रश्न क्रमांक 8 में देखें तो किसी बहुफलक में 10 फलकें, 20 किनारे और 15 शीर्ष हो सकते हैं। तो क्या किसी बहुफलक में, तो हमको आयलर का जो सूत्र है, तो आयलर के सूत्र से हम यहाँ इसकी जांच करेंगे कि ये जो दिया गया है ये क्या संभव है। तो F धन V बराबर E धन 2, ये आयलर का सूत्र है। अगर इस सूत्र में हम इस मान को रख के देखें कि फलक F मतलब फेसेस या फलक, तो कितने फलके हैं, 10, शीर्ष 15 है, तो वर्टेक्स या शीर्ष 15 हो गए, ई किनारे 20 हैं। अब इसको अगर हम मान रख रहे हैं तो इसका जो बायां पक्ष और दाहिना पक्ष दोनों बराबर होना चाहिए। LH तो 10 और 15 25 हुआ, और यहाँ पर ये बराबर 20 और 2 22, तो क्या ये बराबर है, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये बराबर नहीं है। इसका अर्थात इस प्रकार का बहुफलक संभव नहीं है। प्रश्न क्रमांक 9 में उचित पैमाने और विभिन्न विशेषताओं जैसे खेल का मैदान, मुख्य भवन, बगीचा आदि के लिए संकेतों का प्रयोग करते हुए अपने विद्यालय परिसर का एक मानचित्र बनाइए। तो हमको यहाँ पर हर जो भी हमारा विद्यालय है उस विद्यालय में हो सकता है सबके यहाँ खेल का मैदान अलग आकार का हो, मुख्य भवन, बगीचा, तो हम अपने स्कूल या परिसर में जिस भी प्रकार से अगर एक हम मैदान बना लें, खेल का मैदान, और इसमें यहाँ पर जहाँ भवन है कौन सा, बगीचा कहाँ पर है, जैसे अगर मान लो उसमें जहाँ गेट हो तो यहाँ हमने दरवाजे को दर्शा सकते हैं। अगर यहाँ कक्ष बने हुए हैं तो यहाँ कक्षों को दर्शा सकते हैं। अगर यहाँ पर कक्षों जो कमरे हैं कक्षाओं के उनको बता सकते हैं। अगर यहाँ बगीचा लगा हुआ तो यहाँ बगीचे को दर्शा सकते हैं। यहाँ जहाँ पर जो चीज़ें हैं उस वस्तु को अपने अपने विद्यालय के अनुसार हम अलग एक अपने विद्यालय परिसर का चित्र बनाकर पेड़ पौधे, खेल का मैदान, बगीचा, ये सभी चीज़ें दर्शा सकते हैं। और यहाँ इसमें पैमाना अगर लेना चाहे तो उचित पैमाना मतलब हम ये मान लें कि 1 सेंटीमीटर बराबर हम कितनी दूरी को दर्शा रहे हैं, तो ये पैमाना हम यहाँ अपने चित्र के अनुसार ले सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर, ऐसा एक पैमाने को लेकर हम इसको बना सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 10 में हम देखें निम्न बहुफलकों के लिए फलकों, फेसेस, किनारे, एजेस और शीर्षों, वर्टाइसेस की संख्याओं को सारणीबद्ध कीजिए। तो घनाभ, तो अगर घनाभ को हम देखें तो एक घनाभ में कितनी फलकें होती है, तो घनाभ का चित्र हम जानते हैं कि घनाभ में अगर फलकों की संख्या देखी जाए तो घनाभ की फलकें आयताकार आकार की होती है। तो यहाँ अगर हम एक घनाभ में देखें तो एक फलक ये फलकें कितनी होगी,
तो 1 2 और ये 4, तो कुल मिलाकर कितनी हुई 6। यहाँ पर किनारे कितने होंगे, तो 4 इधर, किनारे नहीं, शीर्ष 1 2 3 4, और यहाँ पर भी 1 2 3 4, तो ये कितने हो गए 8 किनारे। तो किनारे अगर देखा जाए तो ये 4 ऐसे किनारे हो गए और 4 इधर के, और ये 1 2 3 4, ये तो 4, तो ये कुल मिलाकर हो गए 12। तो अब यहाँ जोड़ना है हमको F धन V, तो फलक और शीर्ष इनको जोड़ेंगे तो 6 और 8 कितना होगा 14, और E धन 2 मतलब किनारे और 2, तो ये भी 14 हो जाएगा। इसी प्रकार हम त्रिभुजाकार, तो त्रिभुजाकार आकार का अगर हम ये लेते हैं तो यहाँ पेज नंबर 175 पर देखें तो इसमें त्रिभुजाकार में जो फलक हैं, तो यहाँ फलकों की संख्या 5 है, और इसमें V यानी शीर्ष, तो इसके शीर्ष भी 5 है। किनारे, तो किनारे अगर यहाँ देखा जाए इसके, तो 4 और 4 8, तो 8 किनारे हैं। तो F धन V, तो 5 और 5 10, और यहाँ E धन 2 मतलब किनारों में 2 जोड़ा जाए तो ये भी 10 हो जाएगा। तो पेज 175 पर जो चित्र दिए गए हैं उसमें देखकर ये आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं। फिर वर्ग आधार वाला प्रिज्म, तो वर्ग आधार वाला प्रिज्म अगर इसमें देखा जाए तो ये घनाभ था, पर अगर वर्गाकार आधार का बना लें हम, तो यहाँ पर फलके और शीर्ष और किनारे इनकी संख्या समान, संख्या उतनी ही होगी, आकार भर अलग होगा। तो यहाँ पर इसकी फलके भी 6 होगी, और किनारे शीर्ष जो होंगे इसके शीर्ष 8 होंगे, और किनारे जो हैं ये इसमें भी 12 ही होंगे वर्ग आधार वाले प्रिज्म में। तो यहाँ F धन V, तो ये जोड़ा जाए तो 14 होगा, और ये E धन 2 तो मतलब 12 धन 2, तो ये भी 14 होगा। तो यहाँ आयलर के सूत्र की सत्यता हर स्थिति में हम देख रहे हैं कि हर बहुफलक में हो रही है, और आयलर सूत्र का सत्यापन करने के लिए ये तालिका दी गई। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि आयलर का सूत्र घनाभ के लिए, त्रिभुजाकार के लिए, वर्ग आधार वाले प्रिज्म सभी के लिए सत्य है।